जय श्री कृष्णा। एकादशी महात्मा। हाँ साहब, आज हूँ आपके आषाढ़ माह का कृष्ण पक्ष की एकादशी जो योगिनी एकादशी कहवाई है ओको महात्मा सुनूंगा साहब इना वीडियो में। योगिनी एकादशी के सजला एकादशी भी कहवे है। का पहला की जो एकादशी थी वह निर्जला एकादशी थी और यह सजला एकादशी है। तो सजला एकादशी और योगिनी एकादशी दो एक ही है, आषाढ़ महीना का कृष्ण पक्ष की एकादशी। सब इन्हीं योगिनी एकादशी को महात्मा पढ़वा और सुनवा वाला के 88 सहस्त्र ब्राह्मण उनके भोजन करावा का का बराबर पुण्य फल प्राप्त हुए। तो असो महत्वपूर्ण है, एको महात्मा एकाले ध्यान पूर्वक सुनजो। और एको व्रत महत्वपूर्ण है, एको व्रत रखवा वाला का सगला पाप नष्ट हो जाए। योगिनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है सगली एकादशियों में। तो एको महात्मा हूँ आपके आज पढ़ी सुने रही हो। एकादशी महात्मा की जो पुस्तक है पोथी है, एक में से जसो एक में पोथी में लिखी है असो को असोज। और का पहला बस आपसे इतना निवेदन है कि हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब करो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब करी रखियो है तो अपना परिचित उनसे, अपना रिश्तेदार उनसे, अपने जान पहचान वाला उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवाओ और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर करो साहब। और कमेंट्स बॉक्स में जईने जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय एकादशी मैया जरूर लिखजो। तो अब हम शुरू करी रहा है योगिनी एकादशी को। महात्मा जो एकादशी महात्मा की पोथी है इन्हीं पोथी अनुसार ध्यान पूर्वक सुनजो। अथ योगिनी एकादशी महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्मा क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राज राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह महान शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ, वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डरते हुए कंप कपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिवजी का भी अनादर किया है। इससे मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके चरणों में गिर गया। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख को भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। उन्होंने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख को भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से
वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। अथ श्री योगिनी एकादशी महात्म। तो साहब यो तो योगिनी एकादशी को महत्व आपने सुनियो जो हो कि कितनो महत्वपूर्ण है। एको व्रत उपवास रखनो और साथ में एका महात्म के पढ़नो और सुननो। साथ में योगिनी एकादशी को साहब विशेष फलाहार जो है वो है केला को फलाहार। आप योगिनी एकादशी में केला को फरियार करी सको और केला का साथ में अनार और पपीता को सेवन भी करी सको और कुछ भगवान श्री हरि के भोग भी लगाना चाहिए। तो जय हो ग्यारस माता की। सब योगिनी एकादशी मैया की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।